देखते हैं वायुमंडल की जो विभिन्न परतें हैं। वैसे देखा जाए तो वायुमंडल में मुख्य रूप से 5 प्रमुख परतें पाई जाती हैं, जिसमें आपका आता है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। मुख्य रूप से 5 है। अगर समताप मंडल में विभाजित करें समताप मंडल को, तो समताप मंडल के निचले परत में ओजोन परत होता है, जिसकी मोटाई 20 से लेकर के 25 किलोमीटर के बीच में होती है। अगर हम इसको भी देखें तो टोटल 6 हो जाता है, लेकिन मुख्य रूप से 5 होते हैं। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। अब पहले मंडल से शुरुआत करते हैं। पहला है क्षोभ मंडल। पृथ्वी की जो सबसे निचली परत होती है उसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं, और इसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर भी कहा जाता है। इसे हम परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। परिवर्तन मंडल इसीलिए कहा जाता है कि इसमें जितनी भी मौसमी क्रियाएं होती हैं टोटल इसी क्षोभ मंडल में ही होती है। और जैसे वर्षा, पाला, ओला, है ना, ओला जो क्या नाम है वो पाथर वगैरह पड़ते हैं, पत्थर, पाला, इंद्रधनुष और तमाम प्रकार की जो धूल भरी आंधियां जो तमाम आती है और हम जितने भी होते हैं सब इसी मंडल में आते हैं। इसकी एक चीज़ और बता दूं, इसकी एक विशेषता कि इसकी ऊंचाई जो होती है, ये जो आपका ध्रुव है ना, जैसे अगर इसको हम देखें, ये ऐसे अगर वर्ल्ड का मैप बना दें तो इस टेम्परेरी में हमने बना दिया है, तो इसमें जो ये विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा है और ये आपका ध्रुवीय वाला इलाका है, ये उत्तरी ध्रुव ऊपर वाला, नीचे दक्षिणी ध्रुव। तो जब हम ऊपर बढ़ते जाते हैं तो यहाँ पर विषुवत रेखा से बढ़ेंगे, तो विषुवत रेखा से ये ध्रुव चूंकि ऊंचाई पर है, इसलिए ध्रुव से इसकी ऊंचाई कम हो जाती है, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र जो होता है वो ऊंचाई वाला क्षेत्र होता है। और ये विषुवत वाला हम विषुवत से देखते हैं तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाती है, ये है ना। तो हम अगर ध्रुवों से देखते हैं तो वायुमंडल की ऊंचाई ध्रुवों से 8 किलोमीटर लगभग होती है, क्योंकि ध्रुवीय वाला जो इलाका होता है काफ़ी ऊंचाई पर होता है ना। और इसके बाद विषुवत वाला देखें तो विषुवत से काफ़ी, तो इसका मतलब हो गया ये ध्रुवों से लेकर ध्रुवों से ऊंचाई देखें अगर वायुमंडल की तो 8 किलोमीटर आता है, और विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से 18 किलोमीटर होता है। और इसकी जो ऊंचाई होती है, ऊंचाई के साथ साथ इसका जो तापमान होता है वो गिरता रहता है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे तापमान में गिरावट आनी शुरू हो जाती है। तो इस पर्वत की एक खास विशेषता होती है। और इसी के साथ अगर हम देखें कि किसी भी अक्षांश पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई अगर आपसे पूछे कि कोई भी अक्षांश हो तो उसमें क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है वो क्या नाम है, ये शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में अधिक होती है या कम होती है, बताए। तो किसी भी अक्षांश पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में अधिक होती है, ग्रीष्म ऋतु में अधिक होती है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, बादल साफ होता है, काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर होता है ना, ये क्षोभ मंडल। अब इसके बाद इसके ऊपर वाली जो परत होती है इसको कहते हैं हम समताप मंडल, है ना, स्ट्रेटोस्फेयर। इसको हम क्या नाम है, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। और इस पर की एक खास विशेषता ये है कि इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान क्या होने लगता है, तापमान हल्का सा बढ़े, हल्का सा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, बहुत हल्का हल्का बढ़ता है, ठीक है। इसी वजह से समताप बोला गया, लेकिन तापमान बढ़ता है, हल्का हल्का बढ़ता है। और इसमें शांत वातावरण पाया जाता है। और इसी समताप मंडल में जो होता है, ये पायलट जो है अपना विमान उड़ाना पसंद करते हैं। उसमें कारण ये होता है कि यहाँ शांत वातावरण होता है, किसी प्रकार की कोई क्या नाम है प्राकृतिक गतिविधियाँ जैसे आंधी तूफान या और चीज़ नहीं होता, इसलिए ज़्यादा पसंद करते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, ये जो समताप मंडल है
समताप मंडल के निचले परत में, ठीक, ये पाया जाता है ओजोन की परत। और ओजोन की परत ये निचले मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत की एक खास विशेषता होती है कि जो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणें होती हैं इसको अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी पर ये आने नहीं देती। ठीक है। हाँ, इसके बाद एक देखिए हम भूल रहे हैं, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में एक बॉर्डर होता है, एक लाइन होता है जो अलग करता है, जिसको बोला जाता है ट्रोपोहास। अब हम तीसरे मंडल पर आते हैं जिसको कहते हैं मध्य मंडल। बीच का वाला है। तो मध्य मंडल की एक खास विशेषता इसकी ये होती है कि पहली बात इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो इसकी ऊंचाई जो होती है वो 50 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। इसका तापमान क्या है, घटता जाता है। इसमें देखिए जो समताप मंडल था उसमें तापमान थोड़ा बढ़ा था, ज़्यादा तो नहीं बढ़ा, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था। लेकिन जैसे हम क्या नाम है मध्य मंडल में प्रवेश करेंगे वैसे वैसे क्या नाम है ये तापमान में कमी आती जाएगी, है ना। इधर से भी देखिए और इस साइड से भी देखिए, मतलब उत्तर ऊपर से और नीचे देखिए तो बीच में पड़ रहा है, इसलिए इसको मध्य मंडल कहा जाता है और ये सबसे ठंडी परत होती है। मध्य मंडल के बाद हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, आयन मंडल। ठीक, जो आयन मंडल होता है, आयन मंडल की ऊंचाई जो होती है वो 400 किलोमीटर तक होती है, मतलब 80 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर तक की इसकी ऊंचाई होती है। और इसकी एक खास विशेषता ये होती है, यहाँ पर जो उपस्थित यानी कि आयन मंडल में जो उपस्थित गैस के कण होते हैं वो विद्युत आवेशी होते हैं और इसी परत के द्वारा रेडियो तरंगों को परावर्तित किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम हमारा जो कृत्रिम उपग्रह है, कृत्रिम उपग्रह को यहाँ पर भेजा जाता है, बहिर्मंडल में भेजा जाता है और बहिर्मंडल में लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है हमारे कृत्रिम उपग्रह रख दिए जाते हैं। अगर ये आपका आयन मंडल नहीं होता तो चूंकि जो हमारी क्या नाम है उपग्रह, जो कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में रखा गया है उसका कोई औचित्य नहीं होता। इसका इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा औचित्य और बन जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए इसका हमें फायदा मिल जाता है कि इसमें विद्युत आवेशी कण होते हैं और जो हमारी वो क्या नाम है कृत्रिम उपग्रह रखा गया है लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, तो वहाँ से ये जो तरंगें आती है उसको आने के लिए पूरी आने देती है, इसके लिए काम करती है कि अच्छी तरह से वो आ जाए, मतलब विद्युत आवेशी कण होती है और वही जो है हमारे धरातल पर जो है वो भेज देती है, यानी कि रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देती है। कौन से? आयन मंडल। अब आयन मंडल और मध्य मंडल के बीच में मेसोपाज होता है। ठीक, एक पतली परत होती है जो कि आयन मंडल और मध्य मंडल के बीच क्या नाम है अंतर को दर्शाती है, एक परत के रूप में, एक विभाजन के रूप में दर्शाती है। उसके बाद हम आयन मंडल के बाद हम उसके ऊपर जाते हैं तो सबसे अंतिम मंडल होता है, सबसे आखिरी मंडल होता है, यानी कि सबसे ऊपरी परत होती है। इसी मंडल में क्या किया जाता है, उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाता है और इसकी जो ऊंचाई होती है 400 किलोमीटर से अधिक होती है और जैसे जैसे अब हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे तापमान में वृद्धि होती है। और हाँ, इसमें एक और विशेषता आती है कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो भारी या वजनदार गैसें हैं उसकी कमी होने लगती है। भारी और वजनदार जो गैसें पाई जाती हैं विशेष रूप से क्षोभ मंडल में होता है और उस क्षोभ मंडल के ज़्यादातर निचले वाले हिस्से में होता है। तो इसकी एक खास और विशेषता है कि इसमें क्या नाम है हाइड्रोजन और हीलियम जैसे जो क्या नाम है हल्की गैसें होती हैं लगभग इसी मंडल में पाई जाती हैं। और इस मंडल की एक और खास विशेषता जो अभी हमने बताया, एक बार पुनः देख लेते हैं कि इसी मंडल में कृत्रिम उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाता है और जब वहाँ पर प्रक्षेपित कर दिया जाता है तो आयन मंडल में जो विद्युत आवेशी कण है उन्हीं के जरिए जो है उन्हीं रेडियो तरंगों को एक विद्युत आवेशी कणों के द्वारा ये धरातल पर भेज दिया। धन्यवाद।